अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम राजयोग के जो कुंडली में होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरल आज एक राजयोग लिया है दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है? केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी को जब योग बनता है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। सरल भाषा में इस सूत्र को समझेंगे। ज्योतिष के जानकार नहीं है मान लो कोई, उनको भी मैं सरल तरीके से ये बता दूंगा तो आप अपने खुद की कुंडली में भी देख सकते हैं प्राथमिक तौर पर। तो आज केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में चर्चा में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जो ग्रह कुंडली में जो ग्रह लिखे हुए हैं, भाव जो है जैसे वैसे ये पहला भाव है, लेकिन अंदर हमने 3 नंबर राशि लिखी है। ये जो उदाहरण कुंडली ली है ये कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने 3 नंबर की कुंडली ली है, यानी मिथुन राशि की। तो ये 3 नंबर 4, 5, 6 ये जो भी नंबर है इसके राशियों के नाम बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन नीचे चलते हैं। कहीं भी कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। कहीं भी 4 लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे कुंडली में 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 नंबर कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। कहीं भी 3 और 6 लिखा हो, जैसे यहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है, तो 3 और 6 का स्वामी जो है बुध होता है। 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, ये बुध है। तो अगर यहाँ जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ इसका मतलब ये बुध की राशि है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ इसका मतलब ये बुध की राशि। फिर 1 और 8 लिखा हुआ हो, मतलब 1 मतलब मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि। इन दोनों के राशियों के स्वामी मंगल होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 है, इसका स्वामी मंगल है और इसका स्वामी भी मंगल है, क्योंकि 1 और 8 का स्वामी मंगल है। 2 और 7 यानी तुला और वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो जैसे यहाँ पे और ये दोनों राशि हैं, इनका स्वामी शुक्र है। 10 और 11 राशि होती है, जिसको कुंभ और मकर और कुंभ बोलते हैं, इनका स्वामी शनि होता है। जैसे यहाँ और यहाँ पे ये दोनों ग्रहों का स्वामी शनि है। और 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। जैसे अपन धनु यहाँ पे है 12 और ये दोनों राशियों का स्वामी गुरु होता है। तो ये जो अंदर राशि लिखी हुई है, हमने ये उदाहरण कुंडली ली है वो मिथुन राशि के लिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन संख्या का, इन राशियों का स्वामी जो है मैंने नीचे लिख दिया है। अब चलते हैं केंद्र त्रिकोण किसको बोलते हैं। कोई भी कुंडली के बीच वाले 4 भाव, एक ये पहला भाव, 3 राशि लिखी लेकिन यहाँ पर भाव गिनते हैं, ये और ये, यानी ये जो बीच के 4 घर हैं ये केंद्र कहलाते हैं। और इस केंद्र के नीचे ये जो घर है और ये वाला घर है, ये त्रिकोण कहलाते हैं। सिंपल तरीके से, बाकी सब छोड़ दीजिए। बीच वाले 4 घर जहाँ पे 3, 6, 9, 12 जो इस उदाहरण कुंडली में दिया हुआ है ये केंद्र है। यहाँ कोई भी संख्या हो लेकिन बीच वाले घर केंद्र कहलाते हैं। और ये 2 घर त्रिकोण कहलाते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसके लिए उदाहरण देखिए कि केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में चला जाए, ये इस जैसे ये बुध है, ये बुध है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये मान लो यहाँ से ये यहाँ आ जाए, इनके स्वामी अंदर जो लिखी हुई संख्या है जो ये हमने बता दी है, इनके स्वामी यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो ये केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ गया, तो वो जो राजयोग बनता है उसका 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। बीच वाले 4 घरों के स्वामी कोई भी यहाँ आके बैठ जाए या यहाँ आके बैठ जाए, ये दोनों त्रिकोण हैं, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, ये 2 त्रिकोण हैं, अब इसका स्वामी शुक्र है, इसका स्वामी शनि है, मान लो इसका शुक्र या शनि यहाँ 4 में से कहीं भी बैठ जाए, ये दोनों सूत्र अगर लागू होते हैं तो कुंडली 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन भावों का। तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ जाए, पहला सूत्र। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में चले जाए तो दूसरा सूत्र, ये 100% लागू होता है। अब तीसरा देते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी इन जगहों पे नहीं बैठ के और कहीं भी जाके बैठ जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो भी 75% उसका लाभ मिलता है।
मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में नहीं जाए, लेकिन त्रिकोण एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी दोनों मिल करके यहाँ बाहर वाले जो घर है यहाँ बैठ जाए तो भी 75% लाभ मिलता है। लेकिन 6, 8, 12 ये छठा घर कहलाता है। ये 8 नंबर और ये 12 नंबर यहाँ बैठे हुए भाव जो इनके स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिल करके यहाँ बैठ जाए 6, 8, 12 में तो 25% परिणाम मिलता है, क्योंकि ये त्रिक भाव कहलाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, केंद्र के चारों में से किसी का स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो 100% रिजल्ट देता है। उनके जो भी उस ग्रह और भावों से जो रिजल्ट है वो 100% मिलता है। और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में कहीं जाके बैठ जाए तो भी 100% रिजल्ट मिलता है। ये हो गया एक सूत्र, ये दोनों सूत्र एक ही है। अब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण नहीं बैठ के बाकी किसी घरों में बैठ जाए, यानी बीच वाले और इसमें नहीं बैठ के और कहीं बैठ जाए तो भी 75% रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर ये वो 6, 8, 12 जो है यहाँ पे बैठ जाते हैं तो 25% रिजल्ट देते हैं। तो अपनी कुंडली में हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठा है, तो दोनों मिलकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी दोनों मिल करके केंद्र में और त्रिकोण में नहीं बैठ करके और कहीं बैठ जाते हैं बाहर वाले घरों में तो 75% रिजल्ट मिलता है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिल करके बाहर वाले घरों में बैठते हैं, लेकिन ये जो त्रिक भाव कहलाते हैं, ये 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, ये त्रिक भाव होते हैं। यहाँ बैठ जाता है तो उसका परिणाम थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हम साधारणतया लगन को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या कहीं पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है क्या। अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग जितना अधिक बनता है, जितने ग्रह आपस में त्रिकोण और केंद्र के, ये त्रिकोण और केंद्र के आपस में जितने बैठते हैं साथ में या आपस में राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो कुंडली बहुत ही मजबूत, शुभ, फलदायक और अच्छे परिणाम देने वाली मानी जाती है। तो आज का सरल सूत्र दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग, और ये जो संख्याएं होती है उसका मैंने बता ही दिया कि किस संख्या के स्वामी कौन है। संख्या मतलब किस राशि के स्वामी। 5 का सूर्य, 4 का चंद्रमा, 3, 6 का बुध, 1, 8 का मंगल, 2, 7 का शुक्र, 10, 11 का शनि और 9 और 12 का गुरु, ये इनके स्वामी होते हैं। तो अपने कुंडली में वो संख्या देखें, उनके स्वामी क्या केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी से जोड़िए, जिससे हम सरल भाषा में ज्योतिष के सरल सूत्र बता सकें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।